हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार जो है आपको हिंदी का और जीके का जो है आज के जो यूपी पुलिस का जो 25 तारीख का एग्जाम हुआ उसकी फर्स्ट की जो है आपको आंसर की देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 58 से जो है हमारी हिंदी स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो नाम भी नहीं होगा, ठीक है, चावल भी नहीं होगा, गलत अर्थ भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, निशाना हो जाएगा। लक्ष्य का मतलब भेजना किसको, निशाने को। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। कह रहा है कि नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। नागर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चतुर। क्या हो जाएगा भाई, चतुर हो जाएगा। नागर का क्या हो जाएगा भाई, चतुर हो जाएगा दोस्तों। चलिए कह रहा है कि माला फेरत जुग ब्याह फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार क्लास में कराया है मेरे दोस्तों। ठीक है, और ऐसा कैसे आपके एग्जाम में आ गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, तो इसमें हमारा है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, सहायक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वाक्य में करण कारक का उपयोग किया गया। करण, करण से, इसकी होती से हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसमें के लिए है, तो इसमें पहले वाले में छोड़ देंगे, तो पहले वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं होगा। उसने पढ़ा उनको पढ़ना चाहिए, इसमें भी विभक्ति से नहीं है। सीता को विभक्ति आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुधाओं की संगति से सुविधाओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहा है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। अंतर्निहित विसर्ग संधि है, तो अंत है प्लस निहित बनेगा। कहाँ है, अंत प्लस निहित, ऑप्शन नंबर डी पर है दोस्तों। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान, ठीक है भाई, सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखेंगे, ये हमारा जगह हिंदी की नई दिशा को प्रदान करने के लिए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, अच्छा ये रहा, क्रोध क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको बताना है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो किसका है भाई, ये रोंद रस का स्थायी भाव हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हिंदी में मैं शब्द का जो बहुवचन है वो क्या है। मैं शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो मैं में हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिर उठाना है। मैं शब्द का बहुवचन बताना, तो क्या हो जाएगा, हम। ठीक है, तो विरोध करने का हो जाएगा सिर उठाना। ठीक है, स्रोत शब्द का सही युग्म कौन सा है। तो याद रखना है, स्रोत का मतलब होता है उद्गम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि अली अली शब्द का सही युग्म क्या है। तो क्या हो जाएगा, भोरा खोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका भी क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। भोरा सखी, क्या हो जाएगा, भोरा सखी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नग्न भी अपने आप में तत्सम है, क्षमा भी होता है, ये भी होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए संयुक्त विकल्प का चयन करना। कह रहा है कि महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसमें आपको उसका छांटना है। तो क्या है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में जो है अध्यात्म की जो है वर्तनी गलत है, यहाँ भी वर्तनी गलत है, यहाँ भी वर्तनी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। आपको इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया है, और भारत। तो ये सारे आपके क्या है, पहला और ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी रोंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बादशाह ने हस्तमुक्त दान दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मघी में क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। अरे कि कपाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कपाल का क्या हो जाएगा भाई, खप्पर। कपाल होता है सर यानी कि माथा, तो हमारा हो जाएगा माथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए कह रहा है कि जो सब संज्ञा की विशेषण की विशेषता बताता हो तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है निराश हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि ऐसन का अर्थ है, ऐसना का अर्थ होता है अभिलाषा, ऐसना का अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई हमारा विदुषी। क्या हो जाएगा भाई, विदुषी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित विराम चिन्ह लगाना। आह के लिए क्या आ जाएगा, संबोधन, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। ठीक है, इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 2020 में किसको मिला था, तो याद रखेंगे नीलमणि फुक्कन। कहाँ है नीलमणि फुक्कन, हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहा है कि चूड़ी अच्छी थी, इसमें कौन सा क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है दोस्तों, चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बुरे अर्थ में उपयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है। ठीक है भाई, तो याद रखना बुरा, बुरा जो होता है उर्दू और फारसी का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आत्मनिर्भरता निबंध की रचना है। ठीक है भाई दोस्तों, इसमें आ जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, देख बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समसूत्री भिन्नात्मक नहीं है, समसूत्री भिन्नात्मक नहीं है दोस्तों, तो इसमें हमारा हो जाएगा अंत व आरंभ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर निम्नलिखित वाक्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस वाक्य में समास का उदाहरण है। कह रहा है कि मैं जल में समाधि, जल में समाधि क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल में या पर होती है तत्पुरुष समास की विभक्ति। ठीक है भाई, जल समाधि। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर है कि बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य है। ठीक है, बोलने दे चीड़ को किसकी काव्य कीर्ति है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे ये किसकी काव्य रचना है भाई, नरेश मेहता। चलिए किसकी है भाई, नरेश मेहता की रचना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों को निम्नलिखित में से कौन सा आएगा, द्विध का। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा विधेय। ठीक है, कह रहा है कि ब उपसर्ग है बदौलत में, क्या हो जाएगा, ब उपसर्ग बदौलत में ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ये आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, गद्यांश के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि देखो ये गद्यांश जो है हमारा, ये भारत की राज्य भाषा के उस पर है ना, भारत राज्य भाषा और राजभाषा के ऊपर ही गद्यांश हमारा दिया गया है। तो इसके में क्वेश्चन को सीधा अटेंड करेंगे। क्या कहा इसमें, कह रहा है कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज्यादा जोर देने की बात कही है। तो आपको याद रखना है किसको भाई, हिंदी भाषा को, किसको, हिंदी भाषा पर। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस भाषा पर जोर दिया गया भाई, हिंदी भाषा पर जोर दिया गया। कह रहा है कि किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है। तो किसकी है भाई वो, हमारी हिंदी भाषा की। ठीक है, राष्ट्रभाषा में प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है उसके बाद, तो किसकी संभावना आ जाएगी भाई, सामान्य जन की भाषा नहीं, ये भी नहीं होगा। सारे देश के संपर्क में, ये भी नहीं होगा। हमारा जनता के विभाग, ये भी नहीं होगा। तो क्या क्षेत्र नीति, क्षेत्र नीति होता है। ठीक है, क्षेत्र नीति होता है। तरह की हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष अपनाया गया था, आपको ये बताना है, वर्ष बताना है आपको कौन सा है इसका। ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ष अपनाया गया था, 1949 में। किसमें भाई, 1949 में अपनाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है। कह रहा है कि भावनात्मक भाषा है, या जन भाषा है, या बोलचाल की भाषा है, राज्य एवं राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, राज्य एवं राष्ट्रभाषा के बारे में बात करें इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का अभी आप क्या कर सकते हैं, देखो देखते हैं और हमारे हिंदी के क्वेश्चन कहाँ पर हैं। चलिए भाई, यहाँ आपका हिंदी का पोर्शन हो जाएगा खत्म। अब देखेंगे हम अपना जीके का पोर्शन दोस्तों। ठीक है, जीके का पोर्शन के बारे में बात करेंगे, जीके का पोर्शन देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं कहाँ से जीके स्टार्ट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 113 से। किससे है भाई, 113 से आपकी जीके स्टार्ट है। कह रहा है कि सितंबर 2016 की समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में है ना वृद्धि हुई थी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको
इस पे तुक्का नहीं लगाना था, बस इसको छोड़ के आ जाना था। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर तो इसका हो जाएगा आपका डी। कितना होता है? 7.3%। लेकिन इसको आपको छोड़ना था क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 से पूछ रखा है, तो इसको एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंच जाता है? तो ये तो सभी को पता है, 8 मिनट क्या हो जाएगा भाई? 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आपको याद रखना है ये किसके नमूने पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि एमपीसी का पूर्ण नाम क्या है? एमपीसी का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एमपीसी का पूरा नाम हो जाएगा मिलिट्री पॉलिसी और कम्युनिटी। तो हमारा मिलिट्री पॉलिसी कम्युनिटी कहाँ हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म से। करेगी अगले को है विनय पिटक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विनय पिटक तो बौद्ध संघ नियम। क्या भाई? बौद्ध संघ के नियम। क्या है भाई? विनय पिटक किसकी है? बौद्ध संघ के नियम की है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित हो जाएगी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी। तो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, एनएसओ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए क्या है प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? फ्योडोर है ना, दोस्तोयेव्स्की है ना, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह है कि लाओस की राजधानी क्या है? लाओस, आपको याद रखना है लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम में। कौन सी हो जाएगी? वियतनियो यानी है ना, वियंतियाने। कौन सी जगह? वियंतियाने हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा संगठन राष्ट्रीय सुचारू रूप से पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है विश्व व्यापार संगठन। तो क्या जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, WTO है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारत में मोबाइल फोन का जीएसटी प्रतिशत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है एग्जाम में, तो आपको याद भी रखना है इसको। तो कितना हो जाएगा आपका? 12% जीएसटी। ठीक है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ये भी जीएसटी से संबंधित है, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएंगे। कह रहा है कि अनुसंधान का पहला चरण आपको बताना है, तो क्या है? समस्या की पहचान। क्या हमारा भाई? समस्या की पहचान करना। तो हो जाएगा हमारा समस्या की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 18 वर्ष में कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार, ठीक है भाई, इसमें बताना है क्या आ जाएंगे? बाल अधिकार हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो क्या होते हैं? बाल अधिकार होते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है सूक्ष्म सिंचाई है भाई जनवरी 2006। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? जनवरी 2006, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या है? सोशल मीडिया पर जो टीबीटी क्या है वो है थ्रकबैंड थर्सडे। क्या है भाई? क्या है भाई? थ्रकबैंड थर्सडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, फिर कह रहा है कि CRISPR है ना, कैश 90 प्रतियोगी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना है आपको जीन का संपादन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 विश्व की थीम जो क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना। क्या था? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्व परीक्षण का मुख्य था भाई परीक्षण विचारधारा, यानी कि आपका परीक्षण विचारधारा की तैयारी और निपटन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खाली स्थान में रखा है कि
सोशल मीडिया, कह रहा है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तकनीकों उपयोग के माध्यम से क्या करती है, डराने धमकाने उत्पीड़न करने, है ना, इसका काम करती है। तो क्या आता है, साइबर क्राइम में जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइबर धमकी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, साइबर धमकी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में फर्टिल क्या है, आर्टि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। तो आपको ये बताना है इसमें। इसमें हो जाएगा यह कुशलता से, ये तो गलत हो जाएगा भाई। यह वैश्विक आर्थिक मंदी, ये भी गलत है। तो हमारा जाएगा यह नवचर उत्पाद और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था। तो याद रखेंगे आप, चंपारण था। क्या था भाई, चंपारण। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, क्रिप्स मिशन के जवाब में। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन, बता भाई, नए राज्य का गठन। ये तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार कराया है क्लास में। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद दो, वो दो नहीं, हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो नहीं होगा, कौन सा होगा, 3 होगा दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो गर्मियों में अप्रैल किसमें। भाई इसके 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, मई और जून में से दोनों हो सकता है। इस पर आप रिप डाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैंसिलाइट करा सकते हो। इसमें आपको 2 दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। आतंकवाद विरोध अपराधियों का, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी वाला। ठीक है, चलिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। तो याद रखना है आपको, चीन है। ठीक है, कौन है भाई, वो चीन है जो पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेगी भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है 2024 तक, कौन थे भाई, कौन है भाई, जगदीश धनखड़। कौन है, जगदीश धनखड़ है उपराष्ट्रपति। चलिए 2024 तक। कह रहा है कि 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ने वाला, थोड़ा पीछे से पूछ रखा है 2016 से। ठीक है, इतना पुराना बच्चा याद नहीं रख पाता, तो इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको छोड़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा असंयुक्त परमाणु ऊर्जा औद्योगिक हस्ताक्षर एवं सुरक्षा के मानकों का सहयोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वैसे ही छोड़ने वाला क्वेश्चन है, आपको छोड़ देना था, इसको गलत नहीं करना था दोस्तों। कह रहा है कि किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। तो आवाजाही को क्या कहा जाता है भाई, प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है दोस्तों। कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखेंगे, स्थापना इसकी हुई थी कितने में भाई, 1875 में। लेकिन इसको एएमयू के रूप में जब लिखा गया था तो क्या गया था आपका 1920 में। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें 1920 हो सकता है, क्योंकि वो एएमयू के बारे में पूछ रहा है। तो एमयू की जो इसमें कन्वर्ट इसको किया गया था, तो क्या था 1920 में इसका नामांकन किया गया था। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना जब स्टार्टिंग हुई थी तो 1975 में। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आंसर इसका 1920 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, तो वो कौन सा हमारा वाराणसी है। कौन सा है, वाराणसी है। देखिए कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिससे 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन है वो, अमर्त्य सेन। कौन है भाई, अमर्त्य सेन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जेन आयर किस लेखक ने लिखी है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है। तो याद रखना है आपको, किसने लिखी है, शार्ले ब्रंटे ने। शार्ले ब्रंटे ने, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर करेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्विटर एक क्या है, किस पर, इस पर आधारित संचार जो क्या है, ईमेल है, चैट है ना, ओटीपी है, एसएमएस है। इस पर ध्यान रखना, हम ना एसएमएस करते हैं, ना ओटीपी देते हैं, ना ईमेल करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पर चैट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत लीपू लेक दर्रा किस देश के साथ समझौता करता है। लीपू लेक दर्रा आपको याद रखना है, वो किसके साथ करता है, चीन के साथ करता है। किसके साथ करता है, चीन की। तरह की दक्षिण कोरिया में कौन सा समुद्र का कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है। दक्षिणी कोरिया भाई साहब, ठीक है, कौन सी होती है, वॉन होती है। दोनों की मुद्रा वोनी होती है, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया ना वोनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस में संक्रमित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना है कि ये कौन सा आक्रमण होता है। तो याद रखेंगे, ये हो जाएगा मालेबार। क्या होता है भाई कंप्यूटर में, मालवेयर होता है। क्या होता है, मालवेयर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी और जीके का पोर्शन मैंने करा दिया है। अब जो है थोड़ी देर बाद अभी आपसे क्या है, अजय सर जुड़ने वाले हैं और वो आपको क्या है, आपका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो आपको सोल्व आउट कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार अब आपको मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कराऊंगा। तो रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पहले ये आकृति दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें आकृति हम चूज करनी है, ठीक है ना। तो इसमें जो आकृति की हम बात करें तो पहले हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, तो इस प्रकार फिर दूसरा एस बना हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न चित्र, यानी कि अब की बार फिर आकृति है, और आकृति है ना, देखो एक इसमें स्टार बनाकर घेर बीच के अंदर बना रखा है, फिर खत्म कर रखा है, फिर ऐसे बना रखा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट खाली वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया आपके सामने, ठीक है ना। आकृति बहुत कराई थी आपने जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, देखो पियानो संगीत के लिए, पियानो क्या है, संगीत के लिए, ठीक है ना। पियानो किसके लिए, संगीत के लिए है। तो साहित्य किसके लिए है जी, कविता के लिए होगा। कौन सा हो जाएगा, कविता के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, PIANO को बन गया म्यूजिक। तो इसी प्रकार हमने लेटर को क्या करना है, क्या क्या कर रखा है जी, 3 माइनस कर रखे है, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, नहीं ये तो पियानो का ही था ना। तो अगले की बात करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सादुर्य से, तो इसमें पहचानना हमने, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, आंख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोती बिंदु किसमें होता है, आंख में होता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 7 का 49 से संबंध, यानी कि 7 7 49, वैसे ही 9 9 81 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 9 9 81 बी ऑप्शन। बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो अब आप किस दिशा में मुख करके खड़े होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा हमारे पास उत्तर की ओर। किस दिशा की ओर खड़े हैं, उत्तर की ओर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जी। भाई अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, कुर्सी, मेज, ये दर्शाए हुए हैं। इनके मूल्य की बात करेंगे, सीधे सीधे आपने उस पर जाना ही नहीं है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कराया मैंने आपसे, ठीक है ना। 100 मान के जो लाभ था वो 100 मतलब 115 क्रय मूल्य अधिक कर रहा, फिर उस पर क्या कर देंगे, 115 पे हमने 10%। पहले तो लिखेंगे हम कितना, देखो मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, 115 कितना आ जाएगा हमारे पास, 115, ठीक है ना। तो 115 के बाद हम बात कर देंगे किसकी, मल्टी में आ जाएगा हमारे पास 10% है तो 10, और बटे में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है ना। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.5
5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें हमें अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो तरुण के घर से रूट 12.5 किलोमीटर पूर्व में है। तरुण का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में? इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, तो दक्षिण पूर्व हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जिस शब्द दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा नहीं बन सकता? ठीक है ना, कौन सा नहीं बन सकता है देखना। इसमें कहीं भी ए नहीं आया हुआ है, तो ए वाला यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने पेपर कर रखा है बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे किसकी? 10 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा? 10 कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला कथन हमारे पास क्या है? एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे। इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। तो निष्कर्ष पर टीम में 20% स्पिनर है। दूसरा, मध्य क्रम में के बल्लेबाज स्पिनर थे। न तो निष्कर्ष स्पष्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है ना, देखो ये है ना ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 में ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये ठीक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा है? ट्रेन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ना, ट्रेन, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जी, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा संबंधित है। जी, हवा में क्या आएगी? धूल आ जाएगी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो इसका उत्तर देना, हमने नियोजन किसको? वर्ग को दर्शाते हैं, फिर वर्ग पिछड़े को दर्शाते हैं, शिक्षित लोग को दर्शाते हैं। कौन हमारे पास? त्रिभुज। इन्होंने क्या कहा है? कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं? जो शिक्षित व्यक्ति है वे पिछड़े माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कितने? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यानी कि 14। कोई दिक्कत नहीं है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? ये तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लूप संख्या बढ़नी है, और ये प्रश्न थोड़ा इजी भी आया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपके बारे। क्या आ जाएगा? 5। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी लुप्त पद बढ़ना होगा हमें, और जो इसमें लुप्त पद बढ़ना है तो उसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? हमारे पास ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो ध्यान देना अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए बी बराबर क्या? ए माइनस बी। इसी प्रकार ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो क्यू बराबर 4 पर पी आई क्यू का मूल्य क्या होगा? तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा मूल्य? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका, ठीक है ना, अपने विद्यार्थियों से कहती है, नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन का निहित अर्थ क्या है? ठीक है ना, तो इसमें जो निहित अर्थ होगा, नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है। नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है। कोई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, तो अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो मैथ का है। ठीक है ना, मैथ भी साथ के साथ ही हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, देखो एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 का अनुपात में दूध और पानी है। इसमें से कुछ दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी? जो दूध की मात्रा थी ना, वो थी कितनी हमारे पास? 8 लीटर। कितनी थी? 8 लीटर। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% कमी, एक ग्राहक को 8 जी का तो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16, ठीक है। क्लास में भी करा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, आर एस अग्रवाल से ही आया हुआ है ना। देखो 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है। अगर छठी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 यानी कि 40, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की औसत मासिक आय 1400, बी सी की औसत मासिक आय 1560 और ए सी की औसत मासिक आय हमारे पास 1440 है, तो सी की मासिक आय ये हो जाएगी 1550। क्या हो जाएगी 1550, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। जो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा 42:1। क्या हो जाएगा 42:1 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन होगा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई और चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो लंबाई और चाल ज्ञात करनी है तो कितना आ जाएगा 360 और 216, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, फिर विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सो देखो समझाना नहीं है, बाद में हमें ना कल से इनकी बराबर पेपरों की फिर जो मतलब पहली शिफ्ट का होगा, दूसरी शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट का, तीनों दिनों के जो पेपर हैं इनके मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बिल्कुल हल करके दिखाए जाएंगे, इनके हम वीडियो डाल देंगे नेक्स्ट जो मतलब कल के दिन, ठीक है ना, मंडे वाले दिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर बिजली के खंभे को पार करने में समय की बात आई थी तो कितना आ जाएगा 1.4 सेकंड, कितना आ जाएगा 1.4 सेकंड, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन, एक फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। देखो ये करा रखा है क्वेश्चन, काफी बार करा रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास 20%, क्या जाएगा 20%। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि बिक्री कर को 3 से ही 1/3% से घटाकर 3 से ही 1/3% कर दिया जाता है तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें आ जाएगा 7 रुपए का फर्क। कितने का आ जाएगा जी 7 रुपए का फर्क, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पी क्यू आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की, तो एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपए के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है, ठीक है ना, क्यू का हिस्सा क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10,140, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसमें हानि प्रतिशत क्या होगी, ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया इसमें कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सही, 6 से ही 2/3% हानि प्रतिशत हो जाएगी। 1/3 और 1/3 और 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या है। देखो ये तो काफी बार समझाया है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना और नीचे वाले का एचसीएफ लेना आपने, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा 10 और नीचे का कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 37,500 पर 4 वर्ष के लिए 2 प्रति वर्ष की दर से सघन ब्याज की गणना कीजिए। काफी समझाया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे 3,000 रुपये, कितना आ जाएंगे 3,000, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि 72 लड़के 280
मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन देंगे। M1D1H1, ठीक है ना, M1D1H1 वाला रूल लगेगा इसमें, और कितना आ जाएंगे, यानी कि 60 लड़के। कितना आ जाएंगे, 60 लड़के। मैथ इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें देखना हमने, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50%। क्या आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दो पुरुष और एक महिला एक साथ काम को 14 दिन में कर सकती है। 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमें कितना मिलना चाहिए, 400 मिलना चाहिए। कितना आ जाएगा 400, डी ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 36। कर्मचारियों के संरक्षण है ना, जूते की खेती, जूट हो गई, जूट की खेती के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया गया। यदि इस वर्ष की जूट की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खेत यानी कि जूट के खेत खरीद सकता है, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1 और 3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। जो दूध की प्रारंभिक मात्रा हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 लीटर। कितनी हो जाएगी, 15 लीटर, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन RS अग्रवाल से ही है। ज्यादातर जो क्वेश्चन उठाए गए हैं RS अग्रवाल से ही उठाए गए। एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्ष के बाद राशि 700 हो जाती है और 8 वर्ष के बाद 10,000 हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। जो इसमें बात करेंगे तो शुरुआती रकम कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा 490 रुपये। कितना आ जाएगा, 490 रुपये। निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बेजोड़ गया है ना वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से विषम अंक जो हमें छाटना है ना वो कितना हो जाएगा, 58 32 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 58 32। अगले क्वेश्चन की हम बात, सॉरी 58 32। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है, अगली संख्या ज्ञात करनी है 40वें क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा अगली क्वेश्चन हमारे पास, देखो अंतर की बात चली थी यहाँ, तो अगली आ जाएगी हमारे पास 320। क्या आ जाएगी, 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमें आकृति छाटनी है और कौन सी आकृति हमारे पास ठीक होगी। तो यहाँ आप चौथी आकृति को देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, ठीक है ना। तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 3 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 3 जी। इसका तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, GREEN ग्रीन का संख्या कोड 49। तो VIOLET वॉयलेट और PIN के पिंक के संख्या कोड के बीच अंतर क्या होगा। अगर इस अंतर की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। 3 बच्चे सेम जॉन और N आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध आइसक्रीम स्वादों में से अलग स्वाद खाता है। तो नमक, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है। तो इनकी बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग जाएगा ऐसे तो सीधे सीधे ऑप्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा,
ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति x सन्निहित है। ठीक है ना, इसमें प्रश्न आकृति जो सन्निहित है ना वो कितने कौन से में हमारे पास चौथे में है। ठीक है ना, ये भी आकृति में करवाया हुआ है। ठीक है, तो डी का तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या जाएगा, 140, 120, 90, 50, तो इब्जा कितना आ जाएगा हमारे, जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले 20 घटाए, फिर 30 घटाए, फिर 40 घटा दिया, अब के बाद 50 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास FJNR, FJNR, तो अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे अगले की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आएगा वो आ जाएगा V। क्या आ जाएगा, V ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा, 48 का ए। निम्न श्रृंखला में आगे क्या आता है, ठीक है, BCEG, BCEG, तो अगला क्या आता है, अगर हम अगले की बात करें तो क्या जाएगा, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के। डी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगला, देखो अगला ज्ञात कीजिए, जो अगला ज्ञात करना है ना, हमें कल भी आकृति आई हुई थी, तो इसमें जो आकृति है आकृति नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, इसमें कितने हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज है, ये कल भी कुछ जगह था, तो आज कितना है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आंसर 20। वो दूसरी प्रकार का था जिसका आंसर 16 आया था। ठीक है ना, यह थोड़ा सा दूसरा है क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। हाँ ये, तो इसमें गिनती करनी थी हमने कितने हैं, और फिर हमने कितना करना, वर्ग, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64 8 512, फिर दोनों कितना आ जाएगा हमारे पास 12 96, कितना आ जाएगा 12 96, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास वो आकृतिक होगा 53वां क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आकृतिक हो जाएगा 53वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम बात करें तो कौन सी आकृति आएगी, ठीक है ना, तो कौन सी आकृति होगी इस पर ध्यान देंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा, यानी कि आकृति नंबर 3। कितनी आ जाएगी, आकृति नंबर 3, ऑप्शन नंबर हमारी आकृति नंबर कितने 3 के, इसमें बी ऑप्शन पे होगी, कौन सी पे होगी, बी ऑप्शन पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें भी आकृति है हमारे पास, और इसमें अगर नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए, जो इसमें अध्ययन करना है तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि पहले यानी कि डी ऑप्शन पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मछली, गलपड़े, मानव, मानव में क्या होता है, मानव को तो पता ही है क्या होता है, फेफड़े, सांस, है नहीं, क्या हो जाएगा, फेफड़े। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, जो अर्थ में सबसे अधिक समान है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, प्रारंभिक, परम और शुरू, परम और शुरू। जब एक शंकु, ये तो मैथ का है ना क्वेश्चन हमारे पास, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हिंदी होगी, अब बात कर लेंगे किसकी, रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास, संकला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जो इसमें क्या क्या करना है हमने, संकला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ अगली संख्या क्या आएगी, 57 43 29 25, तो आ जाएगा कितना, ए, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। तीन मित्र ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, कितने मिनट के बाद में प्रारंभिक बिंदु पर आते हैं, ये भी हमने क्वेश्चन करवाया था। हमने कहा क्या कहा था आपको कि इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, HCF तो आएगा ना 6। ठीक है, एटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना, यदि उनकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 वर्ष बाद 9 और 10 के अनुपात में होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 32 और 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 32 और 36। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, ठीक है ना, तो
यहाँ पे हमने इन क्वेश्चनों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 58, दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा दंड चार्ट। कौन सा हो जाएगा? दंड चार्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा उस क्वेश्चन की बात हम, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास 100। ठीक है ना। 100 के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 में क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आंसर ठीक होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो 101वें क्वेश्चन की बात करनी है। एस क्यू से कैसे संबंधित है तो ये बताना होगा हमने। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? चाचा। क्या आ जाएगा? चाचा आ जाएगा। ठीक है। एस क्यू से कैसे संबंधित है तो कैसे कैसे हो जाएगा? अंकल यानी कि चाचा। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। ठीक है ना। इसका जो कोड दर्शाए हुए हैं तो कोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे घड़ी का क्वेश्चन है। जिस घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है उसके लिए 1:30 की घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा हमारे पास? दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को, देखो मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है तो शनिवार को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? जो शनिवार है ना उसको किसको कैसे कोडित किया जाएगा? जुलाई के रूप में कोडित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक हो जाएगा। अगले की बात करें। घड़ी का संबंध समय से उसी प्रकार है जैसे मानव चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानव चित्र का संबंध किससे है? वो हो जाएगा स्थिति यानी कि जगह से। स्थिति यानी कि जगह से हो जाएगा। ठीक है ना। देखो यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है और टोनी मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है तो मोहन है। ये आ जाएगा हमारे पास मणि से छोटा। क्या आ जाएगा? मणि से छोटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मणि से छोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 107। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 107 की यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास कितना? 624 अलग है। ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें असमान की बात करें तो असमान कितना हो जाएगा? 624 हो जाएगा। और किसी के न किसी के वर्ग है और ये वर्ग नहीं है किसी का भी। निम्न में से असमान ज्ञात कीजिए। जो इसमें से असमान हमारे पास कितना हो जाएगा? 58 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 32 हो जाएगा। अगले की बात करेंगे हम तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये तो उनके मतलब जी के क्वेश्चन है। एक कितना आ जाएगा? 110 का आउटपुट है। क्या आउटपुट है इसकी बात करें इन सब की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसकी जो गुणा करके आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन 28,000। देखो 2,81,400 कितना आ जाएगा? 2,81,400 आ जाएगा। ए बी सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी साझेदार है। डी सी के बाईं ओर है जितना मुंह पूर्व की ओर है तो डी का मुख किसकी ओर होगा? ठीक है ना। किस ओर होगा? इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? ये ऑप्शन यानी कि दक्षिण की ओर उसका मुख होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो इनकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा यानी कि एक, यानी डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। 113वें क्वेश्चन की बात करेंगे पर ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट करें।